वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेई एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 16 मैट्रिक्स मैथ्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट W इक्वल टू वेक्टर W इक्वल टू I प्लस J माइनस 2 के एन वेक्टर U एन वेक्टर V टू वेक्टर सच दैट U क्रॉस V इक्वल टू W एंड V क्रॉस W इक्वल टू U। लेट अल्फा बीटा गामा एंड T विद रियल नंबर सच दैट वेक्टर U इक्वल टू अल्फा I प्लस बीटा J प्लस गामा के -3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 0, अल्फ़ा माइनस टी बीटा प्लस गामा इक्वल 0, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस टी गामा इक्वल 0। देन मैच दी मैट्रिक्स, यानी हमें वेक्टर v का स्क्वायर निकालना है और ये जो गिवन है मैट्रिक्स 1 से मैट्रिक्स 2 मैच करना है। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है कि वेक्टर w इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2 के और u क्रॉस v इक्वल टू w एंड v क्रॉस w इक्वल टू u। तो u क्रॉस v इक्वल w का मतलब क्या हुआ कि u और w आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी जो w है w परपेंडिकुलर टू u और w परपेंडिकुलर टू v। और यहाँ पे देखें कि v क्रॉस w इक्वल टू u, यानी u वेक्टर u परपेंडिकुलर टू वेक्टर v और वेक्टर u परपेंडिकुलर टू वेक्टर W। ये सभी वेक्टर्स दिए गए हैं। तो ये जब ये परपेंडिकुलर है मतलब u वेक्टर u डॉट वेक्टर W इक्वल टू 0 है। यहाँ पे v डॉट W इक्वल टू 0 है। यहाँ देखें तो u डॉट v इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेक्टर u वेक्टर v एंड वेक्टर W ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर से दिए गए हैं। अब यहाँ पे जब ये वेक्टर दिए गए हैं तो एक रिजल्ट यहाँ से क्लियर हो गया कि सभी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं u v w, यानी सभी वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। अब देखें हमारे पास जो डाटा यहाँ पे गिवन है कि हम यहाँ पे लेके चले, हमारे पास जो दिया हुआ है कि v क्रॉस w v क्रॉस वेक्टर W इक्वल टू वेक्टर U। अब हम क्या करें, W की वैल्यू इस वेक्टर से यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा वेक्टर V क्रॉस U वेक्टर U क्रॉस वेक्टर V इक्वल टू वेक्टर U हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास वेक्टर टेबल प्रोडक्ट का, और वेक्टर टेबल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट को मालूम है। यदि आपके पास वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि जो यहाँ पे आउटसाइड A के साथ पहले C जाता है, मान वेक्टर A डॉट वेक्टर C, और ये हो जाता है आउटसाइड वेक्टर B माइनस फिर वेक्टर A डॉट वेक्टर C नहीं वेक्टर B आउटसाइड वेक्टर C हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर यदि यहाँ पे दिया हुआ है इस टाइप से दिया हुआ है कि A क्रॉस B क्रॉस C, इस टाइप से यदि कोई ट्रिपल वेक्टर दिया गया है तो यहाँ C आउटसाइड दिया है, मतलब C के साथ दोनों का डॉट होगा तो वेक्टर C डॉट वेक्टर A आउटसाइड B माइनस वेक्टर C डॉट वेक्टर B आउटसाइड वेक्टर A। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे, यदि यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वेक्टर V क्रॉस U क्रॉस V इक्वल टू U दिया है तो ये हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर V डॉट वेक्टर V आउटसाइड वेक्टर U माइनस V डॉट वेक्टर U आउटसाइड वेक्टर V इक्वल टू वेक्टर V। अब देखें यहाँ पे V डॉट U, तो यहाँ पे क्या दिया है V डॉट U इक्वल 0 दिया है, मतलब ये वेक्टर 0 हो जाएगा। और V डॉट V क्या होता है, ये मॉड ऑफ V का स्क्वायर इनटू वेक्टर U माइनस 0 हो जाएगा ये, तो ये इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर V वेक्टर U है, सॉरी वेक्टर U हो जाएगा। और इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ V स्क्वायर माइनस 1 वेक्टर U इक्वल टू 0, और यहाँ पे U तो 0 होगा नहीं तो यहाँ पे वेक्टर V इक्वल टू कितना मिल गया, ये 1 मिल गया। यानी यहाँ पे मिला हमें वेक्टर V का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखें जो पहला पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट क्या दिया यहाँ पे वेक्टर V का स्क्वायर, तो वेक्टर V का स्क्वायर क्या होगा, ये 2 होगा। यानी यहाँ पे एक ऑप्शन क्या मिल रहा है, P का 2 हो जा रहा है।
अब देखें आगे यहाँ पे दिया वेक्टर u इक्वल टू अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, और यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए गए हैं, और तीनों इक्वेशन दिए गए हैं। देखो तीनों इक्वेशन क्या है आपस में, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन है मतलब ये हुआ, तो इसमें 2 केस बन सकते हैं। हो सकता है इसके जो सोल्यूशंस हैं वो एक जीरो या इनिशियल या यूनिक वेक्टर्स हों, यानी हो सकता है यहाँ पे कि इफ़ मान लेते हैं इफ़ इट हैज़ जीरो, या इसी को बोलते हैं ट्राइवल सोल्यूशन, या इसी को बोलते हैं यूनिक। यदि ये यूनिक सोल्यूशन हुआ, यानी ये तभी पॉसिबल है जब ये अल्फ़ा इक्वल टू जीरो हो, बीटा इक्वल टू जीरो हो और गामा इक्वल टू जीरो हो। यदि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा तीनों जीरो हो जाएंगे तो यहाँ पे देखें वेक्टर u दिया है अल्फ़ा ई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, यानी यहाँ पे जो वेक्टर u है ये जीरो हो जाएगा, और वेक्टर u जीरो हुआ। अब चूंकि यहाँ यदि वेक्टर u जीरो हो गया तो यहाँ पे दिया हुआ u क्रॉस v गुड w, और ये एक जीरो वेक्टर है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि u इक्वल टू जीरो है, मतलब ये अल्फ़ा इक्वल जीरो, बीटा इक्वल जीरो, गामा इक्वल जीरो वाले सोल्यूशन जो हैं ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हम देखें कि मान लेते हैं कि यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि इफ़ जब ये जीरो सॉल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या हुआ। सो हम मांग सकते हैं इट मस्ट हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि जो इक्वेशंस हमारे पास दिए गए हैं, ये इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हैं उसको हम बोलते हैं डेल, ये क्या होगा आपस में इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे देखो u और u डॉट, यहाँ सब इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि u डॉट w ये इक्वल टू जीरो है क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अल्फ़ा u पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन तो अल्फ़ा बीटा गामा का हमारे पास ये मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, तो यहाँ पे हम डेल को जीरो करें मतलब क्या हो जाएगा, पहला इस मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टी और यहाँ पे आएगा 1 1, फिर आएगा 1 माइनस टी और ये 1 हो जाएगा 1 1 और माइनस टी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू जीरो। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये माइनस टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी माइनस 1 और प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ से हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हम t प्लस 1 यदि कॉमन ले लें, यदि यहाँ पे t प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो ये होता है माइनस टी, और यहाँ हो जाएगा t माइनस 1, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 और प्लस 1, ये इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे t प्लस 1 हो गया, और यदि यहाँ फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी और माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो इसके फैक्टर हो गए t इक्वल टू हो गया माइनस 1, यहाँ पे आएगा t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू आएगा माइनस 1। यानी हमारे पास जो t की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ पे मिल जा रही है 2 और t इक्वल टू मिल जा रहा है यहाँ पे माइनस 1। अब एक काम करते हैं, हम t इक्वल 2 और t इक्वल माइनस 1 के लिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लेके चलते हैं केस 1। केस 1 में लेके चलते हैं कि t इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। यदि t इक्वल 2 है तो देखिए इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, हम यहाँ t का हर जो इक्वेशन दिए गए हैं यहाँ पे t इक्वल टू हमने 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा ये अल्फ़ा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो, और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू जीरो। अब तीनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व कर लें। इसको मान लेते हैं नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2 और ये मान लेते हैं 3। यहाँ पे हम क्या कर दें कि 1 माइनस यदि हम यहाँ पे 3 कर दें तो यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल हो गए, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू गामा। अल्फ़ा इक्वल टू गामा यदि हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, मैंने तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर रहे हैं, पुट इन 2, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पुट 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी अल्फ़ा माइनस 2 बीटा प्लस गामा में यहाँ पे हम बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू गामा पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे मिल जा रहा है
ये मिल जा रहा है 2 बीटा इक्वल टू 2 गामा, यानी बीटा इक्वल टू गामा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिल जा रहा है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। यहाँ पे मिल जा रहा है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा मिल जा रहा है। यदि हम केस 2 लेके चलें और केस 2 में हम पुट कर रहे हैं टी इक्वल पुट कर रहे हैं -1। जब टी -1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे। तो -1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही इक्वेशन मिल रहा है, तीनों अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ही इक्वेशन मिल रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 0, तीनों का एक ही इक्वेशन मिल रहा है। और एक इक्वेशन और हमारे पास हमने निकाला हुआ है, यहाँ इक्वेशन 1 माना है, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गामा इक्वल टू 0। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 इसको 2 मान के सॉल्व करें और यदि यहाँ पे 1 - 2 कर दें तो देखो 1 - 2 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास गामा इक्वल टू 0। और गामा इक्वल 0 मिला और यहाँ से हम गामा इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0, मतलब डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 मिल गया, यानी यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू मिल गया -बीटा। तो देखो अल्फ़ा इक्वल -बीटा मिला और गामा इक्वल टू 0 मिल गए। तो यहाँ से ये रिजल्ट मिला केस 2 से। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमको निकालना है, ये अल्फ़ा -√3 अल्फ़ा √3 √2 दिया हुआ है, यानी हम इक्वेशन और सॉल्व करें। तो हमारे पास जो वैल्यू, हमारे पास जो गिवन डाटा उसी को लेके चलें। यहाँ पे दिया है u क्रॉस v, यहाँ पे दिया है u क्रॉस v इक्वल टू w। हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ u क्रॉस v इक्वल टू मॉड ऑफ w। अब यहाँ लगा देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, तो क्या होता है मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v और एंगल बिटवीन देम, इन दोनों परपेंडिकुलर के बीच का एंगल कितना है, sin 90 डिग्री है, इक्वल टू मॉड ऑफ w। तो यहाँ से हम मॉड ऑफ w निकाल लेते हैं, भाई सबका मॉड लेते हैं यहाँ पे। तो w कितना दिया है i + j - 2k, तो यहाँ पे मॉड ऑफ w इसका जो मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा √6 हो जाएगा। और हमने अल्फ़ा इक्वल टू ये जो दिया हुआ है u दिया हुआ है, यानी यहाँ से यदि मॉड ऑफ u इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये जाएगा √α² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे तो u हो गया, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी हो गई, √α² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और मॉड ऑफ v जो है ये 1 है, ये है आपके पास मॉड ऑफ v हमने 1 निकाला हुआ है, और sin 91 होता है इक्वल टू ये हो जाएगा √6। यानी यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो α² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो देखो जब अब α² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 6 मिल गया, तो यदि यहाँ से हम इक्वेशन निकाल लें, क्योंकि जो केस 1 है, केस 1 में हमारे पास क्या मिला है, केस 1 में हमको मिला था अल्फ़ा इक्वल टू, देखें यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल टू गामा मिला था, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो यदि यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा गामा को पुट कर दें तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू मिल जाएगी भाई 2 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3α² इक्वल टू 6, यानी यहाँ पे α² इक्वल टू आ जाएगा 2। सिर्फ α² नहीं, बीटा स्क्वायर भी 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से हम अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू ले सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। और यहाँ देखें तो यहाँ पे हम पुट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ इक्वेशन मिल रहा है α² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा इक्वल टू, हमारे पास ये मिल गया है इक्वल टू 6 मिला है। यदि यहाँ पे हम गामा इक्वल टू 0 पुट करें तो ये मिल जाएगा α² प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6, और यदि यहाँ पे हम अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा पुट करें तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 2α² इक्वल टू 6, यानी α² इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 3। तो α² 3 मिलेगा, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर भी कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे α² 3 मिल रहा है, बीटा स्क्वायर 3 मिल रहा है, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू √3 और बीटा इक्वल टू √3 और गामा इक्वल टू 0 मिल जा रहा है। अब देखें, अब हमारे पास ऑप्शंस में अब अवेलेबल हो सकते हैं। देखें यहाँ पे, अब हम पहले देखें आपके पास ऑप्शन Q। तो ऑप्शन Q देखें यहाँ पे, तो Q दिया है अल्फ़ा इक्वल √3, तो अल्फ़ा इक्वल √3 मतलब हम केस 2 में जाएंगे,
अल्फ़ा इक्वल √3 मतलब केस 2 और गामा कितना है 0 दिया है, तो डायरेक्ट आ गया ये, यानी यहाँ पे Q का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे Q का आंसर क्या होगा 1 होगा। अभी अल्फ़ा दिया हुआ है √3, तो बीटा प्लस गामा निकालना है, तो बीटा प्लस गामा मतलब यहाँ पे गामा कितना हो जा रहा है, गामा 0 हो जा रहा है, बीटा हो जा रहा है -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर मतलब 9। सॉरी यहाँ बीटा जो है वो √3 है, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे R का आंसर क्या होगा, ये R का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, R का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखें अल्फ़ा को √2, तो अल्फ़ा √2 है तो BT + 3, अल्फ़ा √2 कहाँ आ रहा है, अल्फ़ा इक्वल √2 आ रहा है जब हम t इक्वल 2 लिए हैं, तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या आएगा 2 आ जाएगा, ये t इक्वल टू मतलब 2 + 3 मतलब कितना होगा, ये 5 होगा, तो s का हो जाएगा 5, यानी s का 5। तो इसका देखें आंसर क्या आ रहा है, p का 2, q का 1, r का 4 और s का 5, यानी ये s आंसर a होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए होगा। ओके, थैंक यू।